भाइयों बहनों, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले हम हमारे उद्धारकर्ता एलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, स्तुति और आदर चढ़ाते हैं, क्योंकि वही एक सच्चा जिंदा परमेश्वर है जो महिमा, स्तुति और आदर के योग्य है। भाइयों बहनों, आज का मेरा विषय है जीवन का वृक्ष और मसीहान संघ। तो भाइयों बहनों, हम बाइबल के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि करेंगे कि अंतिम दिनों में हमें उद्धार कौन देगा, हमें अनंत जीवन का वृक्ष जो दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संसार में उद्धार देने के लिए आएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। हम भाइयों बहनों केवल बाइबल के ज़रिए जानेंगे, इधर उधर से हम कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तो भाइयों बहनों, जो बाइबल में है हम उसी के द्वारा जीवन के वृक्ष का रहस्य जानेंगे कि जीवन का वृक्ष क्या है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप पूरे ईमान से, पूरे ध्यान से मेरा वीडियो सुनेंगे, देखेंगे। तो भाइयों बहनों, हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे, बाइबल में जाएंगे, मत्ती की किताब अध्याय 13 आयत 34 से 35 देखेंगे। मैं पढ़ूंगा। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वे उनसे कुछ ना कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। तो भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर खुद से बोल रहे हैं कि जो उत्पत्ति से गुप्त बातें रही है मैं प्रकट करूंगा। तो भाइयों बहनों, हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें क्यों करता था। इसका मतलब क्या है? यीशु ने कहा कि वह दृष्टांत में जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही बातों को प्रकट करूं। इसका अर्थ है कि जगत की उत्पत्ति से कुछ रहस्य गुप्त हैं। बाइबल की कौन सी पुस्तक में जगत की उत्पत्ति लिखी है? वह उत्पत्ति की पुस्तक है। उस उत्पत्ति में छिपे कई रहस्यों में से आइए हम जीवन के वृक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाइयों बहनों, हम को परमेश्वर समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि गुप्त बातें क्या है, क्या रहस्य है जो गुप्त है। हम सबसे पहले जाएंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 2
और आयत 16 से 17 देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। मैं पढ़ूंगा। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं, जो उन्होंने आज्ञा दी है क्या हमें उनकी आज्ञा माननी नहीं चाहिए? जबकि हम संसार में रहते हुए हमारे जो सांसारिक माता पिता है, हम उनकी भी आज्ञा मानते हैं, उनकी भी बातों का पालन करते हैं। पर जो हमारे आत्मिक माता पिता है, जो हमारे उद्धार करता है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो हमारे आत्माओं के माता पिता है, क्या हमें उनकी इच्छा का पालन नहीं करना चाहिए? उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? तो वो परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम एक आयत और देखेंगे। हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 आयत 22 से 24 देखेंगे। मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। भाइयों बहनों, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। 23 में लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे, उसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। भाइयों बहनों, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया, तो उसका पहरा देने के लिए करूबों को और चारों तरफ घूमने वाली ज्वालामयी तलवारों को भी नियुक्त कर दिया कि कहीं ऐसा न हो कि आदम जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खाए और सदा जीवित रहे। इसमें भी परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया। इसके लिए जीवन का वृक्ष जो है पापी लोगों के लिए नहीं है, अनंत जीवन जो है वो धर्मी लोगों के लिए, जो निष्पाप है उन लोगों के लिए है। तो भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि जीवन का वृक्ष क्या है।
आदम और हवा को सदा जीवित रहने के लिए क्या खाने की जरूरत है? यह आदम और हवा के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से पाप करने के बाद था। हालांकि पापी भी सदा जीवित रह सकते थे यदि उन्होंने जीवन के वृक्ष का फल खाया। इसलिए परमेश्वर ने ज्वालामयी तलवार और क्रूबों को नियुक्त करके जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा दिया ताकि पापी जीवन के वृक्ष का फल ना खा सकें। तो भाइयों बहनों, अभी आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। आइए हम इस पर विचार करें। यदि कोई पापियों को जीवन के वृक्ष का फल खाने की अनुमति देता है जो उनके लिए मना किया गया था, वह कौन है? परमेश्वर के अलावा उसकी अनुमति कौन दे सकता है जिसे परमेश्वर ने मना किया? तो भाइयों बहनों, मान लीजिए अगर हमारे माता पिता बोलते हैं कि बेटा ये काम आप लोग मत करना, मेरी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये मना है कि ये नहीं करना, तो कल हो सकता है अगले दिन या 2-4 दिन, हफ्ता, महीना बाद हमारे माता पिता हमको बोलते हैं ठीक है आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे आत्मिक माता पिता ने हमें अनुमति दी कि जीवन के वृक्ष का फल खा सकते हो। पर कैसे? उसके लिए हम बाइबल के द्वारा पुष्टि करेंगे। जीवन के वृक्ष की असलियत फंसा है, आप लोग समझ सकते हैं। अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष एक दृष्टांत है। जीवन के वृक्ष की असलियत क्या है वो हम जानेंगे बाइबल के द्वारा। हम जाएंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 6 आयत 53-54 देखेंगे हम। मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो भाइयों बहनों, यहाँ पे हमें परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जीवन का वृक्ष क्या है। जीवन का वृक्ष किसको बोला जाता है? यहाँ परमेश्वर खुद बता रहे हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है। तो भाइयों बहनों, यहाँ पे हमको पता चलता है कि जीवन का वृक्ष क्या है और कौन है। तो हम उसे कैसे खा और पी सकते हैं।
तो भाइयों बहनों, हम समझ सकते हैं परमेश्वर हमको अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें क्या खाने से अनंत जीवन मिल सकता है, तो हमें वो करना चाहिए। अगर हमें सदा कालता का जीवन चाहिए तो हमें थोड़े बहुत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो भाइयों बहनों, हम एक आयत और देखेंगे। हम जाएंगे मत्ती 26 का 17 से 19 देखेंगे। मैं पढ़ूंगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें अनंत जीवन के लिए क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। परमेश्वर नहीं चाहते कि जो मेरी संतान है वो भटके, वो अधलोक की झील में जाए। हमारी जो स्वर्गीय माता है बहुत निर्मल और कोमल है। उसका हृदय बहुत ही कोमल है। इसके लिए उसने पिता से आग्रह किया कि मैं मेरी संतान को वापस स्वर्ग राज्य में लाना चाहती हूँ। तो परमेश्वर ने उन्हें इसके विषय में बताया कि कैसे हमारी संतान वापस आ सकती है। इसके लिए वो मार्ग दोबारा खोला गया। कैसे खोला गया? तो भाइयों बहनों, हम एक आयत और देखेंगे, उसी का ही 26 का 26 और 28 देखेंगे। मैं पढ़ूंगा। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के नियमित बहाया जाता है। आमीन। तो भाइयों बहनों, जो हमने हमारे मतलब पिता माता थे, जो हमारे आदम और हवा, जिनकी हम पीढ़ियों दर पीढ़ी संतान चलते आ रहे हैं, जब उन लोगों ने स्वर्ग राज्य में पाप किया था तो हम लोगों को उसकी सजा मिलती है, क्योंकि पीढ़ियों दर पीढ़ी ये चलता रहता।
अगर हमने कुछ पाप किया है तो हमारे पापों की सजा भी हमारे बच्चों तक जाएगी। तो इसके लिए परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के नियमित बहाया जाता है, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया, वो हम लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। तो भाइयों बहनों, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना महान बलिदान किया है। तो फिर हमको उनकी इच्छा के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसने हमारे चलते अपने आप को बलि कर दिया। वो कितना महान परमेश्वर है। हमें ये समझने की जरूरत है भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों, अगर हम फिर भी इन चीज़ों को ना समझे तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जैसा कोई भी, किसी का भी बैड लक नहीं है, जिनको परमेश्वर खुद स्वयं वापस स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहते हैं। मसीह के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? आइए हम अदन की वाटिका का इतिहास को फिर से देखें। पापियों को जीवन के वृक्ष में से, जिसका क्रूब और ज्वालामयी तलवार पहरा दिया गया है, फिर से खाने की अनुमति कौन दे सकता है? वे केवल परमेश्वर है। इसलिए पापियों को बचाने के लिए, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर मरने के लिए नियुक्त किए गए थे, परमेश्वर खुद जीवन के वृक्ष का फल ले आना चाहे। तो भाइयों बहनों, हम एक आयत और देखेंगे। हम जाएंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 10 का 10 देखेंगे। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें वापस स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपने निज देश स्वर्ग राज्य में वापस जा सके। तो भाइयों बहनों, हम देखेंगे बाइबल में से यूहन्ना की किताब अध्याय 10 आयत 10 मैं पढ़ूंगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं किस लिए आया। वो हमको अनंत काल का जीवन देने के लिए आया, जो हमारे उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है। वो हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आए कि हम लोग, पापी लोग,
अपने पापों से पश्चाताप करें और अनंत जीवन पा सकें। परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया कि हम अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से हमें इस पे अमल करना चाहिए। मसीह के दूसरी बार आने का कारण क्या है? भाइयों बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने का कारण क्या है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए फंसा के, जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए फंसा है, जो हमें अपना मांस और लहू देते हैं। तो भाइयों बहनों, हालांकि शैतान ने 325 एडी में निकिया परिषद की, जो निकिया परिषद है, उसने फसा को नष्ट कर दिया। जैसे कि बाइबल में लिखा भी हुआ है, उस समय आएगा जब मेरी विधियों को पलट दिया जाएगा, नियमों को खत्म कर दिया जाएगा। वो ही दोबारा प्रभु यीशु मसीह आने का कारण है कि वो जो शैतान के द्वारा नष्ट कर दिया गया, उसको वापस स्थापित किया जाए, उसको वापस कार्य में लाया जाए। इसके लिए जीवन का वृक्ष फंसा है, बिना हम कैसे बचाए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए ये भविष्यवाणी हुई है कि यीशु अंत के युग में अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरी बार आएंगे। भाइयों बहनों, दूसरी बार आएंगे, क्योंकि केवल परमेश्वर जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकते हैं जो बंद किया गया। तो परमेश्वर को स्वयं कैसे आना चाहिए? वो तो शरीर में ही आ सकते हैं ना। भाइयों बहनों, हो सकता है मुझसे कुछ बोलने में गलती हो, क्योंकि मैं भी एक पापी इंसान हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो कृपया मुझे नादान या मूर्ख समझ के क्षमा कीजिएगा। चूंकि परमेश्वर जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकते हैं जो बंद किया गया, तो परमेश्वर को स्वयं जैसे वह 2000 वर्ष पहले आए थे, वैसे दूसरी बार आने की जरूरत है। जैसे 2000 साल पहले वो शरीर में आए, वैसे ही आज भी उन्हें दोबारा शरीर में ही आकर इन चीजों को स्थापित
दोबारा करना है। तो भाइयों बहनों, हम एक आयत और देखेंगे। हम जाएंगे इब्रानियों की किताब, सॉरी, इब्रानियों की किताब अध्याय 9 आयत 28 देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। मैं पढ़ूंगा। नौ का 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। भाइयों बहनों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोबारा आएंगे तो बिना पाप उठाए दिखाई देंगे। क्या लिखा है? वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुए, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसका रास्ता देखते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं कि परमेश्वर दोबारा आएंगे, तो उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देंगे। भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है कि दोबारा जब आएंगे बिना पाप किए हुए दिखाई देंगे। तो भाइयों बहनों, अगर हम बोले कि आत्मा में आएंगे, तो आत्मा तो दिखाई नहीं देता। आत्मा कैसे दिखाई देगा? किसको दिखाई देगा? नहीं देगा। जब तक वो शरीर में नहीं आते तब तक वो दिखाई नहीं देंगे। तो भाइयों बहनों, जैसे आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह शरीर में आए, तो हम लोगों ने उसको नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? कि परमेश्वर शरीर में कैसे आ सकते हैं, और आए भी तो किस हालात में? गरीबी हालात में आए। तो जब दोबारा यीशु मसीह आएंगे शरीर में, क्या हम उसे पहचान सकते हैं? हम उसे नहीं पहचान सकते। पहचान सकते हैं तो केवल जो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कार्य किया, वही कार्य दोबारा इस संसार में होगा, तो हम उसको पहचान सकते हैं कि यही दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। जैसे यीशु मसीह ने 2000 साल पहले फसह का पर्व स्थापित किया था, वैसे ही दोबारा आने वाले यीशु मसीह दोबारा फसह को स्थापित करेंगे, जो 325 एडी में शैतान के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। शैतान यहाँ पे बाइबल में किसको दर्शाता है, आप समझते हैं। निकिया की परिषद में फसह का पर्व मिटा दिया गया। अगर आप लोगों को इस चीज की पुष्टि करनी है, तो इतिहास की किताबों में देखिए, आपको इसकी पुष्टि मिल जाएगी, इसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि निकिया परिषद कौन था। तो भाइयों बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कभी भी जो बाइबल के
अंदर वचन लिखे हुए हैं उनको हल्के में ना लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया भाइयों बहनों, जो बाइबल में लिखा हुआ है केवल आप उस चीज पे विश्वास कीजिए। हमें आज बहुत सारे पादरी पास्टर बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप अपने उद्धारकर्ता एलोहिम परमेश्वर को, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, अगर आप 1% भी उनसे प्रेम रखते हैं तो जो बाइबल में लिखा हुआ है उसी पर विश्वास कीजिए। बाकी दूसरा किसी बात पे विश्वास ना कीजिए। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो केवल बाइबल पे विश्वास कीजिए। भाइयों बहनों, मैं पापी हूं, मैंने भी स्वर्ग राज्य में पाप किया है, पर बाइबल में लिखा हुआ है मैं अपने चुने हुओं पर जो उत्पत्ति से गुप्त रहस्य है प्रगट करूंगा। मैं उस एलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझ जैसे पापी को चुना है। भाइयों बहनों, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। ये तो परमेश्वर की देन है। परमेश्वर ने मुझे थोड़ी सी भी बुद्धि दी है कि मैं अपने भाई बहनों तक इस तरीके से ही वचन पहुंचा सकूं। अगर भाइयों बहनों आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं जैसे उसने हमसे प्रेम रखा है, तो आप भी अपने आस पड़ोस वालों से, अपने दुश्मनों से भी प्रेम कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो आपको श्राप दे उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसे आशीष दीजिए। अगर हमको कोई गाली देता है हम उसे गाली देते हैं वापस, तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम मसीह की संतान है, परमेश्वर की संतान है। हमें परमेश्वर ये स्वभाव रखना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं अभी आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कृपया मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बार बार आपसे यही निवेदन करूंगा कि भाइयों बहनों, जो बाइबल में लिखा हुआ है केवल आप उसी पे विश्वास कीजिए, बाकी और किसी पास्टर पादरी के पीछे ना जाइए। इसी बाइबल में बुद्धि के भंडार छिपे हुए हैं। अगर आप आत्मिक रूप से बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको इतना बुद्धि मिलेगा, इतना ज्ञान मिलेगा कि आप उसको संभाल संभाल के थक जाएंगे। क्योंकि भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे जो है बहुत महान है, बहुत दयालु है। हमने उनके विरुद्ध पाप किया, फिर भी वो हमें बचाने के लिए इस संसार में आए। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलि कर दिया। तो उनसे महान कौन हो सकता है मेरे भाइयों बहनों? मैं तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मेरे पापों के लिए, मुझे इन पापों से मुक्ति देने के लिए इतना महान बलिदान किया। उनके जैसा कोई नहीं और ना कोई होगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे अभी विदा चाहता हूँ। कृपया अगर आपको मेरा ये वीडियो 100 में से 1% भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है अपने सभी खोए हुए भाई बहनों तक पहुंच सके, ताकि वो भी आशीष पा सके और परमेश्वर पर विश्वास कर सके और अनंत जीवन का जो रहस्य है उसे जान सके और सदा काल का जीवन पा सके। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।